जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा अपरंपार है। गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हैं, उनका हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई और जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा एक बेटा है और संगत जी, मेरा बेटा उस टाइम पे अपनी जॉब सर्च कर रहा था और संगत जी, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी संगत जी उसका काम नहीं बन पा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। हर टाइम उदास रहता, अगर हम उसे बुलाते तो वो हमसे बात नहीं करता था। हर टाइम अपने काम के लिए सोचता रहता। तो एक दिन संगत जी, मैंने उससे पूछा कि तू इतना परेशान क्यों रहता है? तो संगत जी, उसने यही कहा कि मेरे साथ के सभी दोस्त मम्मी जॉब लग गए हैं, सब अपने अपने पैरों पर सेट हैं, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलती। मैं जब कभी भी कोई इंटरव्यू देता हूँ तो मेरा वो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होता। ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुझ में? वो काफी ज्यादा संगत जी परेशान रहता था। लेकिन उस टाइम पे संगत जी, उसका एक दोस्त था जो उसे बहुत हिम्मत देता था उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरफ उसके मन में ये परेशानी लगी रहती थी, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल जी भी नहीं है और मेरे बेटे के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहले मैं छोटी मोटी कोई जॉब करती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ने लगी संगत जी, मुझसे काम नहीं हो पाता था। वो मुझे देखता था कि मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है, वो हमारा घर का खर्चा निकालने के लिए जॉब करती है और संगत जी, हम एक रेंट के मकान पे रहते थे, उसका खर्चा बहुत सारा, इस तरह के खर्चे हो जाते थे कि जितना भी मैं अर्न करती थी वो हमारे खर्चों में ही निकल जाता था। तो संगत जी, वो बहुत परेशान रहने लगा। तो जो मैंने बताया कि उसका एक दोस्त था जो उसे बड़ी हिम्मत देता था और संगत जी, उसकी जो फैमिली थी वो गुरुजी की संगत थी। तो मेरा बेटा अक्सर उनके घर पे जाया करता था। तो एक दिन ना वहां पे बैठा और उसके दोस्त की मदर ने उससे पूछा कि बेटा, तुझे कहीं जॉब मिली या नहीं? और संगत जी, मेरा बेटा वैसे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जब उसकी मदर ने उसे ऐसे बोला तो उसका रोना निकल गया और उसने कहा, नहीं आंटी, मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही। तो उसकी मदर ने कहा कि तू चिंता मत कर, तो गुरुजी के आगे अरदास कर, तुझे गुरुजी जरूर एक अच्छी जॉब ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, उस टाइम पे मेरा बेटा गुरुजी के साथ जुड़ा नहीं हुआ था, मतलब उसे गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। लेकिन उसके दोस्त ने उसे बताया कि गुरुजी बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं, अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं। क्योंकि जब उनकी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो संगत जी, उनकी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उसने अपने कई सत्संग मेरे बेटे को सुनाए और उसने कहा कि तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल, देखना तेरी जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो उसके बाद संगत जी, 2 या 3 दिन के बाद मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ गुरुजी के मंदिर गया और संगत जी, वहां पे जब वो गया तो मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा, वहां पे जाके मुझे बहुत रोना आ रहा था।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा है, और ना जैसे एक पापा वाली फीलिंग होती है ना, कि जैसे एक बाप कहता है कि मैं हूं ना तो क्यों परेशान होता है, कहता मुझे सेम मम्मा वैसी फीलिंग आई गुरुजी के मंदिर जाकर। और संगत जी, उसके 10-12 दिन के बाद मेरे बेटे को बहुत एक अच्छी जॉब मिल गई। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। उस टाइम पे संगत जी मेरा बेटा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गया। और उसके बाद संगत जी उसने जब मुझे बताया, तो मुझे भी गुरुजी के बारे में काफी कुछ उसने बताया कि किस तरह से गुरुजी के वहां पे संगत होती है, और वो मुझे भी गुरुजी के मंदिर लेकर गया। तो संगत जी वहां जाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का लंगर प्रसाद मैंने करा। उस टाइम पे संगत जी पैकिंग में लंगर प्रसाद मिलता था। तो जब मैंने वो लंगर प्रसाद करा तो संगत जी वो बहुत तीखा था। मतलब ऐसा था कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी चलो मैंने जैसे तैसे करके प्रसाद समझ के उसे खाया। और उसके बाद संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जैसे जैसे एज हो रही थी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। तो उस टाइम पे संगत जी मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हेल्थ को लेकर। और गुरुजी का जब से मैंने लंगर प्रसाद करा तो गुरुजी ने मुझे खूब ब्लेस करा। और संगत जी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स रहती थी वो गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद के साथ ठीक करी। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। और संगत जी तब से मैं और मेरा बेटा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मैं अपनी जो जॉब करती थी वो मैं कंटिन्यू तो मैंने नहीं करी, बस मैंने थोड़ा टाइम करी। जब मेरे बेटे को जॉब मिल गई तो उसने मुझे बोला कि मम्मा अब आप जॉब छोड़ दो, और संगत जी मैंने वो जॉब छोड़ भी दी। शुक्राना 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 गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतना ब्लेस करने के लिए। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। और कई बार मैं और मेरा बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाते थे जब जब गुरुजी का बुलावा होता था। वैसे भी कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी की मर्जी के बिना, गुरुजी के बुलावे के बिना हम गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकते, गुरुजी के सत्संग पर नहीं जा सकते। गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत ब्लेस करा। कई बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, और बहुत सारे हमारे जो कष्ट थे वो गुरुजी ने काटे। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं ना बड़े मंदिर गई, और वहां पे ना मुझे एक संगत मिले। तो संगत जी उन संगत जी ने ना मुझे गुरुजी का ना स्टिकर दिया, जो कि ना घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर लगता है। एक तो था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का, और एक था गुरुजी निवास करके। संगत जी मुझे ये दो स्टिकर उन्होंने दिए, और ना उन्होंने मुझे बोला कि ये आपके घर के लिए गुरुजी ने दिए हैं। संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि हम एक रेंट के मकान में रहते थे, और मैं और मेरा बेटा ही हैं। और संगत जी हमारी तो इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि हम अपना घर खुद खरीद सके, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी मोटी सी जॉब करती थी। मेरे बेटे की जॉब अच्छी थी लेकिन उसकी सैलरी भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी कि हम उससे एक घर खरीद सकें। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी की होती है। जो गुरुजी ने हमारे लिए लिखा है ना संगत जी, वो जैसे भी होगा लेकिन वो गुरुजी जरूर करते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना हमारे ना जो मेरे अंकल जी की फैमिली थी, यानी कि मेरे इन लॉज, मेरे देवर जेठ, तो संगत जी जब मेरे अंकल जी नहीं रहे तो उसके बाद संगत जी हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ना जब उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड करना था, तो वो ना उनमें ही होना था। जैसे कि मेरे एक देवर है, एक जेठ है और मेरे अंकल जी, 3 भाई हैं, तो तीनों में वो डिवाइड होना था। तो उसमें ना संगत जी जैसे कि मेरे अंकल जी की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलनी थी। तो जो जब उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी थी तो उसमें मेरे भी साइन चाहिए थे।
एक दिन संगत जी मैं अचानक बैठी थी और मुझे मेरे जेठ जी का फ़ोन आया, क्योंकि उन्हें अब मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेल नहीं हो पा रही थी और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे अंकल जी के नाम कुछ है या नहीं। क्योंकि जब वो नहीं रहे तो उन्होंने यही सोचा कि हाँ, इनको क्या पता चलेगा, इनको हम प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देंगे तो मैं और मेरा बेटा ही अपने घर का जैसे-तैसे करके गुज़ारा करते रहे। लेकिन जब उन्होंने खुद अपना घर अब सेल करना था और वो घर तीनों भाइयों के नाम पे था, उन मेरे अंकल जी के जाने के बाद वो मेरे नाम पे हो गया और मुझे इस बारे में नहीं पता था। अब जब उन्होंने सेल करना था संगत जी तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और उनका फ़ोन देखकर मैं बड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे हमने प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो उसमें आपके भी साइन चाहिए। तो संगत जी अब मेरे बेटे को सब पता था कि जब हमें उनकी ज़रूरत थी उस वक़्त हम उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हमने पूछा भी नहीं कि आप कैसे रहोगे, आप क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, कुछ भी नहीं। तो मेरे बेटे ने मुझे वहाँ पे जाने से मना कर दिया कि मम्मा आप वहाँ पे नहीं जाओगे। तो संगत जी लेकिन ना मेरे एक नोन में एक मेरे अंकल ही हम कह सकते हैं, मतलब मेरा भाई है, वो अंकल ने मुझे ऐसे-ऐसे बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो तीनों भाइयों के नाम पे है और उसमें अब आपको भी आपका हिस्सा मिलेगा। और संगत जी मैंने अपने बेटे से ये बात करी तो मेरे बेटे ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उनका। जब कभी भी अगर गुरुजी चाहेंगे तो हम अपना खुद का ही मकान बनाएँगे, अपना घर बनाएँगे। लेकिन संगत जी गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी की होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वो गुरुजी कहते हैं ना कि आप अपनी तरह से सोचते हो, मैं अपनी तरह से करता हूँ। और संगत जी गुरुजी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करती। संगत जी मैंने अपने जेठ जी को वहाँ जा आने से मना कर दिया, लेकिन उनको अब मेरी ज़रूरत थी। तो वो रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने से फ़ोन करते, कभी मेरे देवर का फ़ोन आता, तो कभी मेरे जेठ का फ़ोन आता। एक दिन उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आप कहाँ रहते हो? मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी, मैंने उन्हें बताया कि कोई बात नहीं, चलो अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ जाएँ। मेरे बेटे ने तो मुझे काफ़ी मना किया, लेकिन फिर भी चलो वो बड़े हैं, तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती थी सीधा-सीधा कि मैं आपको नहीं बुलाना चाहती या कुछ है, तो मैंने उन्हें बताया कि हम यहाँ रहते हैं। तो संगत जी मेरे जेठ-जेठानी दोनों मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन मुझे बताई कि ऐसे-ऐसे हमने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, उसके 3 हिस्से होंगे, इसमें आपको भी आपका हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे करके संगत जी फिर मेरे बेटे को भी उन्होंने समझाया और उसके बाद संगत जी एक दिन फिर फाइनली मैं वहाँ पे गई, जो भी मेरे साइन वगैरह वहाँ होने थे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी मतलब, वो सब हुई और उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें हमारा हिस्सा मिला और संगत जी उससे हमने अपना घर बाय किया। संगत जी उससे हमें काफ़ी अच्छी अमाउंट मिल गई थी, लेकिन फिर भी हमें 10 लाख तक का लोन लेना पड़ा और जिसे मेरे बेटे ने फिर उसे ईएमआई पर मतलब करवाया और घर की किश्तें जो भी हैं उसने अपनी ही सैलरी से भरनी स्टार्ट करी। मतलब हमारा कहने को एक अपना घर हो गया। जितना हम रेंट देते थे उतना अब हम अपने घर की किश्त दे देते हैं। और संगत जी देखो गुरुजी को पहले ही पता था कि गुरुजी ने हमें एक न्यू घर ब्लेस करना है और गुरुजी ने वो घर का जो मेन गेट पे जो स्टिकर्स लगते हैं गुरुजी ने हमें वो देखो पहले ही दे दिए। संगत जी सच में गुरुजी को सब मालूम है, हमारा पास्ट क्या था, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमें तो सिर्फ हमारा प्रेजेंट पता है कि अब हमारे साथ क्या चल रहा है, हमें अपना अगला पल क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी को सब पता है। और जो हमारे लिए सही होता है ना संगत जी वो गुरुजी हमें हर हाल में देते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी अब हमारा खुद का घर हो गया
हमारा घर नहीं, ये गुरुजी का ही घर है, गुरुजी ने ही ब्लेस किया है और गुरुजी ने देखो पैसों का अरेंज भी खुद ही किया। संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज आते थे कि तुझे न्यू घर ब्लेस करूंगा और मैं सोचती थी कि गुरुजी पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन गुरुजी ने पहले पैसों का अरेंज करवाया, उसके बाद घर के लिए हमारे माइंड में डाला। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से घर है, बच्चे की जॉब अच्छी है। तो अब रही बात उसकी शादी की, क्योंकि अब उसकी एज है मैरिज की। तो संगत जी, उसकी मैरिज में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि संगत जी जो मेरा बेटा है वो किसी मतलब लड़की को पसंद करता है, तो उसने मुझसे तो ये सारी बातें शेयर करी कि ऐसे ऐसे मुझे उससे शादी करनी है। लेकिन जो लड़की है उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे। तो संगत जी, क्योंकि वो एक तो इंटर कास्ट है, इसलिए उनको ऐसा है कि वो नहीं मतलब करना चाहते। अब मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, जैसे गुरुजी को ठीक लगेगा। अगर गुरुजी को लगेगा कि वो हमारी फैमिली के लिए सही है या फिर मेरा बेटा उनकी फैमिली के लिए सही है, तो गुरुजी अपने आप रास्ता बना देंगे। अगर गुरुजी को लगेगा कि नहीं, तब भी गुरुजी अपने आप बच्चों को हिम्मत देंगे। क्योंकि संगत जी, हमने बहुत कोशिश करी है कि हम उनकी फैमिली वालों को मनाएं, लेकिन वो फिलहाल नहीं मान रहे। बाकी गुरुजी जानते हैं कि जो बच्चों के लिए सही होगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो आपके लिए सही होगा वही हम आपको देंगे। और मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी वही करेंगे जो दोनों बच्चों के लिए सही होगा, उनके फ्यूचर के लिए सही होगा। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी, मेरे घर पे गुरुजी का कोई भी बड़ा स्वरूप नहीं था और मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरे घर हो। तो संगत जी, मैंने ना कई बार बड़े मंदिर गई, तो मैंने वहां पे सेवादार से पूछा कि मुझे ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके घर पे अगर कोई ओकेजन होगा, मतलब कोई सत्संग आप करोगे, तभी आपको गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है बड़ा। और उसके लिए आपको इनविटेशन दिखाना पड़ेगा, एक डेट बतानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिलेगा। तो संगत जी, मैंने कई बार वहां पे पूछा, लेकिन मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप कहीं से भी नहीं मिला। गुरुजी का छोटे स्वरूप मेरे घर पे हैं एक दो, लेकिन गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं है। और मैं चाहती थी कि मुझे वो बड़े मंदिर से गुरुजी का ब्लेस स्वरूप ही मिले। तो संगत जी, एक दिन ना गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटी, मैं तेरे घर आने वाला हूं और तुम मेरा स्वागत अच्छे से करना। अब संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी हैं, मतलब उनके आगे संगत जी जो गुरुजी करते हैं ना, वहां तक हमारी कभी सोच भी नहीं जाती। तो संगत जी देखो क्या हुआ, हमारे ना घर के पास एक आंटी है जो कि ना गुरुजी की संगत है। और ना वो आंटी जी जो है वो ना थोड़ी एज्ड हैं। तो ना एक दिन वो हमारे घर आए, तो वैसे ही ना बातें चल रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल गया। क्योंकि ना मैंने उन्हें कई बार बोला था कि आंटी जी मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि बड़े मंदिर से आपको मिल जाएगा। तो वो मेरे से पूछने लगे कि आपको गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैंने वहां पे पूछा था। तो उन्होंने बोला कि जब आपके घर पे गुरुजी का सत्संग होगा ना, तभी आपको गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो आंटी जी कहते क्योंकि ना अब ना बहुत संगत हो गई है, पहले तो मिल जाता था क्योंकि वो काफी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर ना वो आंटी जी मुझे कहने लगी कि ना मेरी सिस्टर को ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिला था, लेकिन ना उनकी सिस्टर की ना डेथ हो गई थी।
तो उनके घर पे ना गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, लेकिन उनकी फैमिली में ना कोई और गुरुजी को मानता नहीं है। तो ना अगर तुझे वो चाहिए तो वो मैं तुझे दे दूँगी, क्योंकि ना उनकी जो बाकी की फैमिली है ना वो बाहर रहती है फ़ॉरेन में, और दीदी यहाँ पे अकेली रहती थी। मतलब उन्होंने वहाँ पे फुल टाइम मेड रखी हुई थी, वो दीदी अकेले रहते थे। अब उनकी डेथ हो गई है, तो गुरुजी का स्वरूप है, अगर तुझे वो चाहिए तो वो मैं तुझे ला दूँगी। तो संगत जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो एक दिन ना संगत जी, वो आंटी जी ने ना मुझे लाकर वो स्वरूप दे दिया। संगत जी, वो इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप, इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप, मैं देखकर बस उसे देखती ही रही। और संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैं जल्द ही तेरे घर आने वाला हूँ, और देखो संगत जी, गुरुजी कैसे आए। फिर मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी का स्वागत करा, छोटा-सा बैठकर गुरुजी का सत्संग करा मैंने और मेरे बेटे ने। बहुत-बहुत शुक्राना, सच में संगत जी, गुरुजी ना बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, वो जो स्वरूप था, क्योंकि जैसे कि मैं चाहती थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस्ड स्वरूप ही मिले, और वो बड़े मंदिर का ही ब्लेस्ड स्वरूप था। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, हर पल हमारा साथ देने के लिए, हमारी अरदासों को पूरा करने के लिए गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो सत्संग बोलने में, तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।